नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बिजनेसमैन राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। कुंद्रा की कंपनी कानपुर की 2 युवतियों के अकाउंट में पैसे डाला करती थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अकाउंट को सीज करवा दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम ने कानपुर में डेरा भी डाल दिया है। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और अब ये बड़ी बात सामने आ रही है, कानपुर कनेक्शन सामने आ गया है। बिजनेसमैन राज कुंद्रा का ये कानपुर कनेक्शन सामने आया है। गिरफ्तारी के बाद कुंद्रा की कंपनी कानपुर की 2 युवतियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया करती थी। जांच पड़ताल के दौरान जब इस बात का खुलासा हुआ तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने अकाउंट को सीज करवा दिया है और साथ ही साथ मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम कानपुर में डेरा डाले हुए है। सभी कनेक्शन को जोड़ने और पड़ताल करने की कोशिश क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा समेत अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनसे पूछताछ के दौरान जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसी के आधार पर जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में अब ये नया खुलासा हुआ है, कानपुर कनेक्शन सामने आया है। कानपुर की 2 युवतियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे राज कुंद्रा की कंपनी की तरफ से। उस अकाउंट से पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर होते थे और इस बात का पता लगने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम कानपुर पहुंची है। अकाउंट को सीज करवा दिया गया है। साथ ही साथ अब बाकी तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर की रहने वाली 2 लड़कियां हैं जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते रहते थे और पूछताछ के दौरान जब मुंबई क्राइम ब्रांच को इस बात की जानकारी हुई तब उसकी टीम सीधा कानपुर आ गई है। यहां पर उन युवतियों की तलाश तो की जा रही है, साथ ही साथ दोनों अकाउंट को फिलहाल के लिए सीज करवा दिया गया है। कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में राज कुंद्रा के साथ सीधे तौर पर जुड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मुंबई की पुलिस टीम और मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ डेरा डाला हुआ है कानपुर के स्टेट बैंक की ब्रांच कैंट की और पंजाब नेशनल की कर रही बर्रा की ब्रांच में, जहाँ इन 2 महिलाओं को या युवती कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इनके अकाउंट्स में पैसा आया, इस बात की पुष्टि हुई, जिसके बाद इन अकाउंट्स को सील किया गया है। एक अकाउंट की अगर बात की जाए हर्षिता की, तो उसके अकाउंट में हर्षिता में 2,32,19,222 रुपए लगभग बताए जा रहे हैं। और दूसरी की बात अगर हम करें नम्रता की, तो उसके अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो कैंट ब्रांच है उस ब्रांच में 5,59,000 रुपया करीब आया है। ये पैसा कहाँ से आया है ये तो पुष्टि हुई है, मगर ये पैसा किस यूज के लिए आया है ये जांच का विषय है। मुंबई ब्रांच की जो टीम है, 2 टीम्स इस टाइम यहाँ कानपुर में है। एक टीम बताई जा रही है कररई में है और एक कैंटोनमेंट एरिया में है, कि कल से टीम ने यहाँ डेरा डाला हुआ है। और कानपुर के जो इनके से रिलेटेड है, क्योंकि अकाउंट्स की डिटेल में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं बैंक की, जो भी व्यक्ति अकाउंट। ठीक है, शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कानपुर में डेरा डाले हुए है। हमारे सहयोगी अमित ये बता रहे हैं कि 2 टीमें आई हुई हैं और यहाँ पर जिन 2 अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे राज कुंद्रा की कंपनी की तरफ से, उन दोनों अकाउंट को फिलहाल सीज करवा दिया गया है और आगे जांच पड़ताल की जा रही है। कब कब कितना कितना पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, इसके पीछे का कारण क्या रहा, उन तमाम पहलुओं पर इस वक्त जाँच पड़ताल चल रही है। दोनों ही बैंकों की शाखाओं में इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है और सभी पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इन 2 अकाउंट्स के अलावा और क्या जानकारी मिल पाई है? ये पैसा कब कब ट्रांसफर हुआ, पीछे का कारण क्या रहा, कुछ और बातें अगर पता चल पाई हों? अमित, आप सुन पा रहे हैं? तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कानपुर कनेक्शन सामने आया है राज कुंद्रा का। जानकारी के मुताबिक कानपुर की 2 लड़कियां हैं जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। राज कुंद्रा की कंपनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे और जब पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम को इस बात की जानकारी हुई तो टीम सीधा कानपुर पहुंची है। उन दोनों अकाउंट्स को तो सीज करवाई दिया गया है, साथ ही साथ अब आगे जांच पड़ताल की जा रही है कि पैसा कब कब ट्रांसफर किया गया, अब तक कितना पैसा आया है, पैसा ट्रांसफर करने के पीछे का कारण क्या है,
क्या सिर्फ 2 लड़कियां ही शामिल हैं या फिर और कुछ और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं कानपुर से। अमित, क्या बता रहे थे? अपनी बात पूरी करिए। उन 2 अकाउंट्स के अलावा इन दोनों लड़कियों के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? पैसा कब कब ट्रांसफर हुआ और क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मामला पिछले कई वर्षों से चल रहा था। अगर इन दोनों युवतियों की बात की जाए, इनका नाम डिस्क्लोज न किया जाए, तो पंजाब नेशनल बैंक की जिस ब्रांच के हमारे सूत्र बताते हैं, उस ब्रांच के कर्मचारी कहना था कि 2019 के एंड में इनके अकाउंट को यहाँ से ऑपरेट किया गया था। और जब अकाउंट ऑपरेट कराया गया था तो इसका रेफरेंस लोकल कर्रई के ही एक व्यापारी ने करा के दिया था। और उसके बाद मनी का ट्रांजैक्शन लगातार चला गया, क्योंकि ये जांच का विषय है और इनके अकाउंट्स को सील कर दिया गया। अगर हम स्टेट बैंक की बात की जाए, स्टेट बैंक में भी जहां 5 लाख से ज़्यादा का पैसा आया, 2 ट्रांजैक्शन में पैसा बताया जा रहा है। एक वक्त में 2,64,000 रुपये आया और बाकी दूसरा ट्रांजैक्शन में आया, और दोनों पैसे ये मुंबई से ट्रांजेक्ट होकर आए। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं और कितने अकाउंट, जैसा बताया जा रहा है कि जब तक उन लड़कियों से या युवतियों से पूछताछ नहीं होती है तो क्राइम ब्रांच की टीम या मुंबई पुलिस की टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि ट्रेस। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, जिस प्रकार से अभिनेत्री के पति राज कुंद्रा के पीछे पूरी पुलिस ने अपनी वर्किंग लगाई है, पूरी वर्कशॉप की, उसकी कनेक्टिविटी में कानपुर के तार सीधे तौर पर फर्स्ट फेज में जुड़ते दिख रहे हैं। और यहाँ बैंकों में पूछताछ इस बात की गवाह है कि यहाँ इन लड़कियों के अकाउंट्स में पैसा अचानक कहाँ से आया। ट्रांजैक्शन ऑफ जो कोड है वो मुंबई का कोड दिखाते हैं, क्योंकि कोई भी पैसा अगर आरटीजीएस किया जाए या उस पर आईएफएससी कोड होता है, किसी भी ब्रांच से किसी ब्रांच को किया जाए, उस कोड के आधार पर ये जज किया जाता है कि पैसा कहाँ से आया। जो पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जो आईएफएससी कोड था उसके आधार पर स्टेट बैंक की ब्रांच में, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो दृश्य दिखाइए, क्योंकि आज निश्चित तौर पर बैंक का हॉलीडे, लेकिन अभी भी जो टीम है यहाँ मुंबई की यहाँ मौजूद है। और यहाँ कागज तो खंगाले की बात इसलिए क्योंकि अधिकारियों से इनकी बात चल रही है, क्या लोगों की कनेक्टिविटी है, उनके नहीं, क्या आप ये तार करें जुड़े कि हैं, जब तक उन लड़कियों से पूछताछ नहीं होगी तब तक और बातें पता नहीं चल पाएंगी। तो क्या दोनों लड़कियां क्राइम ब्रांच की टीम के संपर्क में हैं? देखिए मैं आपको बताऊंगा, निश्चित तौर पर हमारे सूत्र बताते हैं कि क्राइम ब्रांच एक लड़की तक पहुंच चुका है और उनसे उसकी पूछताछ कुछ बात भी हुई है। ये मनी क्या प्रोन मूवीज का है, फिल्मों का है, ये बताया कि नहीं, ये डिस्क्लोज करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन पैसे का ट्रांजैक्शन मुंबई के कोड से हुआ था और जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, अंधेरी की एक ब्रांच से ये पैसा ट्रांसफर होकर आया 2-5 में। अगर हम पीएनबी की अब बात करें, जो कररही की बात करें, बर्रा कररही में पीएनबी की ब्रांच है, उसमें भी ये 2 करोड़ का अमाउंट, हल्का अमाउंट नहीं होता, किसी के अमाउंट एक साथ नहीं भेजा गया है। इसके चैनल्स की बात की जाए तो इसके 5 ट्रांजेक्शन हुए हैं। ये 5 ट्रांजेक्शंस कोड के थ्रू हैं, आरटीजीएस के थ्रू हैं। और लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो मनी का ट्रांजैक्शन है वो एक ही सोर्स से आया है, एक ही बैंक कोड से आया है। ये पुलिस के लिए एक जांच का विषय है कि आखिर एक जगह से 2 करोड़ 32 लाख आना मानने वाली बात है। जी ठीक है अमित, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। 2022 का बीजेपी का प्लान सामने आ गया है। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ेंगे। कौशाम्बी की सिराथू सीट से मौर्य चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें कि सिराथू सीट से पहले भी विधानसभा का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य लड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी यतीन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी यतीन्द्र इस खबर के बारे में? और देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने पिछले दो लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें जिस तर्ज पर चुनाव लड़ा, वही सेम रणनीति इस विधानसभा चुनाव में अपनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बनारस से लड़ते हैं तो वो केवल पूर्वांचल ही नहीं, बिहार की भी कई सारी सीटों पर प्रभाव डालते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उसका माहौल बनता है। और इसी रणनीति को अब विधानसभा चुनाव में आजमाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के अगर कद की बात करें और उनके काम की बात करें तो काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। और बीजेपी की रणनीति यही है कि मुख्यमंत्री योगी के नाम पर जब ये
चुनाव मैदान में उतरा जाएगा तो उसका फायदा सियासी तौर पर भी मिले, सीटों में वो सियासी फायदा तब्दील होता हुआ नजर आए। तो ये पूरी रणनीति है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जितने भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, इन दोनों को भी उतारने की तैयारी। और सूत्र यही बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, क्योंकि काफी उनका गढ़ रहा है और गोरखपुर के आसपास का जो इलाका है, अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं किसी सीट से तो पूरे सभी इलाके पर पूरा असर देखने को मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। ऐसे ही कौशाम्बी से सिराथू सीट पर माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य लड़ सकते हैं, लखनऊ से डॉक्टर दिनेश शर्मा को लड़ाया जा सकता है। यानी कि बड़ी रणनीति बीजेपी अभी से ही तैयारी में जुट गई है, अभी से ही एक एक सीट पर काम करना शुरू कर दिया और सभी बड़े चेहरों को बोल दिया गया है कि वो चुनाव की तैयारी करें, उन्हें चुनाव मैदान में जाना है, क्योंकि बीजेपी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। हर सीट पर बड़े जब चेहरे उतरेंगे तो अपने आसपास की सीटों को प्रभावित करेंगे और बीजेपी की झोली में उन सीटों को डालने का काम नहीं करेंगे। तो इस रणनीति के साथ बीजेपी अब चुनाव मैदान में जाएगी। बहुत शुक्रिया यतेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वाराणसी के एक युवा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके दम पर दुनिया में एक नई पहचान बनाने में मदद मिल रही है। अब तक जिन उत्पादों को लोग अलग अलग जगहों पर पाया करते थे, अब उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसकी मदद से न सिर्फ उन लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है बल्कि उसका फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि बिचौलियों को खत्म करने का काम किया गया है। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पक्षियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। ऐसा ही कुछ प्रतीक बी सिंह ने किया है। अधिकारी बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ तो नए सपनों के साथ एक नया कारोबार शुरू कर दिया। इन तस्वीरों में देश भर के हुनर की कहानी छिपी है, जो अपनी पहचान दुनिया के बाजार में बना चुकी है। मैं 2012 तक आईएएस की तैयारी करता था। उसके बाद मैंने ऑनलाइन पोर्टल, एक शॉपिंग का, जब से वो ज़माना शुरू हुआ था तब से एक दिमाग में बैक ऑफ माइंड एक आइडिया चल रहा था। फिर मैंने ये सोचा कि मेक इन इंडिया पे एक पोर्टल लेकर आते हैं, जिसपे हम सारे ही पोर्टल को, मतलब जितने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उसको उस पोर्टल पे प्रमोट करेंगे। वैसे दुनिया के बाजार में जीआई प्रोडक्ट की मांग ज्यादा है, क्योंकि इन उत्पादों की विश्वसनीयता लोगों के बीच ज्यादा है। ऐसे में वाराणसी के प्रतीक बी सिंह ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसकी मदद से जीआई उत्पादों को सीधे जोड़ा जा रहा है। Shoppinga24.com एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे हम जितने भी जीआई प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के रजिस्टर्ड, हम उनको एक अकेला प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसपे बुनकर, हस्तशिल्पी और किसान जो जीआई प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आके अपना मार्केट बढ़ा सकते हैं। इससे न सिर्फ उन लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है बल्कि अच्छे दाम भी मिल रहे हैं, क्योंकि बीच के सौदेबाजों को प्रतीक बी की कंपनी ने हटाने का काम किया और उनकी भूमिका को खत्म कर लोगों के सामान को अपनी वेबसाइट की मदद से दुनिया के बाजार में ले जाने का काम किया। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।